नमस्कार। फ्रेजल वर्ब्स इंग्लिश सीखते वक्त ये अक्सर बहुत कंफ्यूज करते हैं, है ना? तो आज टेक वर्ब से जुड़े 4 ऐसे ही फ्रेजल वर्ब्स को पकड़ते हैं और उन्हें एकदम आसान बना देते हैं। चलिए शुरू करें। हम सब जानते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स में थोड़ी उलझन तो होती है। एक ही वर्ब जैसे टेक, उसके साथ एक छोटा सा प्रपोजिशन जुड़ते ही मतलब बिल्कुल बदल जाता है। पर फिक्र की कोई बात नहीं, आज इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझा देंगे। तो हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है टेक आफ्टर। अब सोचिए, टेक के साथ आफ्टर लग गया, इसका क्या मतलब हो सकता है? चलिए देखते हैं ये छोटा सा शब्द आफ्टर कैसे पूरे मायने ही पलट देता है। इसका सीधा साधा मतलब है किसी के जैसा दिखना, मतलब हम शक्ल होना। खासकर जब बात परिवार के लोगों की हो, जैसे कोई अपने माता पिता या किसी और रिश्तेदार पर गया हो। जैसे ये सेंटेंस है, शी टेक्स आफ्टर हर मदर, मतलब सीधी सी बात है, वो अपनी माँ पर गई है। शक्ल सूरत में, आदतों में एकदम अपनी माँ जैसी है। तो देखा कितना सिंपल है इसका इस्तेमाल, जब भी किसी की पारिवारिक मिलती जुलती शक्ल की बात करनी हो। अच्छा, अब दूसरे फ्रेजल वर्ब पर आते हैं, टेक अवे। इसमें अवे शब्द से ही थोड़ा बहुत अंदाजा लग रहा है ना? कि कुछ दूर ले जाने या हटाने जैसी बात हो रही है। और अंदाजा बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कोई चीज छीन कर या चुरा कर रफू चक्कर हो जाना, मतलब कोई सामान जबरदस्ती या धोखे से लेकर भाग जाना। जरा ये उदाहरण देखिए। द थीव्स टुक अवे ऑल द ज्वेलरी फ्रॉम हिज हाउस एट द डेड ऑफ नाइट। यानी चोर आधी रात के सन्नाटे में उसके घर से सारे गहने लेकर चंपत हो गए। ये वाक्य बिल्कुल साफ कर देता है कि टेक अवे का मतलब क्या है। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे फ्रेजल वर्ब पर, जो है टेक डाउन। ये एक ऐसा फ्रेज है जो स्कूल कॉलेज में या किसी भी मीटिंग में मतलब बहुत ही ज्यादा सुनने को मिलता है। जी हाँ, इसका एकदम सरल मतलब है लिखना या नोट करना। जब कोई कुछ बता रहा हो और हम उसे फटाफट अपनी नोटबुक में उतार रहे हो तो उसे ही टेक डाउन करना कहते हैं। ये उदाहरण तो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। स्टूडेंट्स टुक डाउन व्हाट द टीचर रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड। मतलब स्टूडेंट्स ने वो सब कुछ लिख लिया जो टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा था। हम सब ने स्कूल में नोट्स तो बनाए ही हैं। और अब हमारा चौथा और आखिरी फ्रेजल वर्ब, टेक अप। इसका मतलब थोड़ा गहरा है। ये किसी जिम्मेदारी या किसी बड़े काम को अपने हाथ में लेने से जुड़ा है। टेक अप का मतलब होता है किसी मुद्दे को उठाना, किसी मकसद के लिए लड़ना या फिर किसी बड़ी जिम्मेदारी को अपना लेना। ये वाकई में एक बहुत ही पावरफुल फ्रेज है। और ये उदाहरण इसे एकदम साफ कर देता है। महात्मा गांधी टुक अप द कॉज ऑफ हरिजन्स वेरी बोल्डली। इसका अर्थ है महात्मा गांधी ने हरिजनों के हक की आवाज बहुत हिम्मत के साथ उठाई। इससे पता चलता है कि किसी सामाजिक कारण के लिए खड़े होने को टेक अप करना कहते हैं। तो ये थे हमारे 4 फ्रेजल वर्ब्स। चलिए अब तक जो भी सीखा है उसे एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। अगली स्लाइड में इन चारों का मतलब एक साथ है, ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। तो बस इसे याद रखना है। टेक आफ्टर यानी हम शक्ल होना। टेक अवे मतलब लेकर भाग जाना। टेक डाउन यानी लिखना। और टेक अप मतलब किसी मुद्दे को उठाना। देखा, चारों के मतलब कितने अलग हैं एक दूसरे से। ये रहा वो सोर्स जहां से ये सारी जानकारी ली गई है। और ये हमें क्या याद दिलाता है? यही कि कैसे एक ही वर्ब टेक के साथ बस एक छोटा सा शब्द जुड़कर उसके अर्थ में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। तो अब इन चारों फ्रेजल वर्ब्स का मतलब बिल्कुल साफ हो गया है। लेकिन देखिए, असली मजा तो इनको इस्तेमाल करने में ही है। कोई भी नई चीज प्रैक्टिस से ही अपनी होती है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगली बार जब कोई जरूरी मुद्दा सामने आए तो उसे टेकअप करने के बारे में कैसे सोचा जा सकता है। अपनी बातचीत में इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करना एक अच्छा अभ्यास होगा।